नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। यति नरसिम्हानंद और रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, वक्फ बिल और गैर कानूनी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों के घरों को बुलडोज करने के खिलाफ मोतिहारी में आक्रोश। अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी गई जानकारी। रिटायर्ड आर्मी जवान ने जैविक तरीके से पपीते की खेती कर बनाई अपनी एक अलग पहचान। अच्छी खासी कमाई कर युवकों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। पुलिस कप्तान के इनामी अपराधियों की घोषणा के बाद पुलिस को मिल रही लगातार कामयाबी, हर दिन कोई ना कोई अपराधी हो रहा है गिरफ्तार। शिक्षक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी मौके पर रहे मौजूद। फर्जी बैंक ब्रांच खोलकर 9 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। महिलाओं द्वारा लिखित आवेदन देकर साइबर थाने में की गई शिकायत। शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग से करीब 7 से 8 दुकानें जलकर हुई राख। मोतिहारी के जानपुल चौक स्थित भी मार्ट के पास की है यह घटना। जन्मदिन मनाने का नायाब तरीका आया सामने। दरिद्र नारायण भोज का आयोजन कर मनाया जन्मदिन। रोटरी बैंक मझोलिया की तरफ से की गई है पहल। केंद्र और बिहार सरकार किसानों की आमदनी को दुगुना करने और किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न करने की योजना का असर अब धरातल पर भी दिखना शुरू हो गया है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में किसान 6 रुपए के पौधे से लगभग 5,000 रुपए तक की आमदनी पपीता की खेती कर रहे हैं। इसी बीच कृषि विभाग ने सूरजपुर पंचायत के पड़लिया गांव को पपीता उत्पादन के लिए क्लस्टर हब बनाने का निर्णय लिया है और इसके तहत किसानों को बड़े पैमाने पर पपीता की खेती के लिए किसानों को आर्थिक मदद भी की जा रही है। वहीं इस गांव के रिटायर्ड आर्मी जवान राजेश राय ने यूट्यूब देखकर पपीते की खेती करना शुरू किया था और आज हर महीने लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। इनको देखते हुए कई अन्य किसानों ने भी प्रेरणा लेकर पपीते की नई तकनीक से ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया है। रेड लेडी टाइपॉन किस्म की खेती कर किसान अपने आप को उन्नत और खुशहाल बना रहे हैं। वहीं कृषि विभाग ने पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विभाग के संयुक्त सहयोग से पूर्वी चंपारण जिला को पपीता हब बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के उत्पादित पपीता का स्वाद भारत के कोने कोने के अलावा विदेशों के लोग भी इसे चख सकें। वहीं किसानों को आर्थिक मदद देने के साथ साथ किसानों को नई तकनीक की जानकारी देने के साथ कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यहाँ रिसर्च हो सकेगा। देखिए मोतिहारी संवाददाता प्रकाश कुमार की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी के सूरजपुर पंचायत के पड़ौलिया गांव में, जहां पे एक किसान 17 सालों से देश की सेवा करने के बाद घर आए और पपीते की खेती की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं कि जो पपीते की खेती है, एक छोटे छोटे पेड़ में एक घुंगलोला आकार का जो है पूरा पपीता लगा है और इससे जो है इनके जीवन काफ़ी प्रभावित हुए हैं, इनकी इनकम काफ़ी बड़ी है। इसको लेकर यहाँ के अगल बगल गांव के लोग भी प्रेरित हो रहे हैं और पपीते की खेती करने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे साथ वो किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या किस तरह की कब कैसे सोचा कि पपीते की खेती से इतनी लाभ होगी? सर, यहाँ से युवा लोगों में खेती के प्रति उतना रुझान नहीं था, तो हमारी सोच है कि परंपरागत जो खेती है तो उससे कहीं बेहतर हम कुछ करें ताकि किसान भी इससे जुड़े। तो इसके करने के लिए हमें उद्यान विभाग से काफ़ी अच्छा हमको जो है सहयोग मिला। जो प्लांट है ये उद्यान विभाग का दिया हुआ है और इसमें ड्रिप जो लगा है वो भी उद्यान विभाग का है। जब हमें सब चीज़ सरकार के द्वारा मिल रहा है तो इस खेती को करने में और जो है एक जोश सा आ गया कि भाई सारा तो वहीं से मिल रहा है। फिर हम इसको करना शुरू किए। पहली बार किए तो हमें मुनाफा हुआ, फिर इसको बड़े पैमाने पे हम बढ़ाना शुरू किए और आज के डेट में सर इसकी मार्केटिंग ऐसा है सर कि पेड़ का पका हुआ पपीता जो है बिना केमिकल के ये व्यापारी जो है यहीं से 50 रुपये केजी लेके जाते हैं, अपने जिला वासियों को बिना केमिकल के पपीता खिला रहे हैं। कितना इनकम हो जाता है? सर इनकम लगभग डेली के डेली यहाँ सर इनकम लगभग डेली के डेली यहाँ से कम 10 से 15 हज़ार के पपीता जो है व्यापारी लेके जाते हैं। कहाँ के व्यापारी डिमांड? सर अधिकतर जो है यही मतलब पका हुआ जो पेड़ से होता है वहीं हम पपीता को तोड़ते हैं
और इससे ऐसा हुआ कि यहाँ के आसपास के जो हैं काफ़ी किसान प्रभावित हुए और वो लोग भी लगभग 20 से ऊपर किसान जो है इस खेती को करना शुरू कर दिए हैं। किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को सर, पपीते की खेती में? उद्यान विभाग की तरफ से किसान को बहुत ही मदद मिल रहा है। इसमें जो है कि अनुदानित दर पे हम लोग 6.5 रुपया प्रति पौधा उपलब्ध करा रहे हैं किसान को, जो कि मार्केट प्राइस आप जाएंगे मार्केट में तो 30 रुपया पौधा मिलेगा, लेकिन हम लोग 6.5 रुपया में अनुदानित दर पे दे रहे हैं कि किसान इससे प्रोत्साहित हों और उनका कम से कम नुकसान हो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए हम लोग अनुदानित दर पे दे रहे हैं कि लोग इससे सीख जाए और अपने भी तरीके से खेती करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देव प्रकाश सिंह हुआ, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी पिपरा कोठी। क्या मतलब प्रेरित हो रहे हैं राजेश जी खेती से? हाँ, बहुत बहुत हम लोग खुश है और यहाँ के किसान भी खुश है। हम लोग खुद गन्ना का खेती छोड़कर पपीता की खेती इसलिए किया जा रहा है कि गन्ना हम 5 एकड़ लगाएंगे तो हमको 1 लाख रुपए नहीं पूरेगा। अगर 1 एकड़ हम पपीता लगाते हैं तो 10 लाख रुपए मेरा हो जाता है। तो हम पपीता की खेती क्यों नहीं करेंगे? क्या नाम हुआ? बिरलाखन प्रसाद यादव। आप तो कर रहे हैं जी, खेती, हम कर रहे क्या हैं। मतलब कैसे कर रहे हैं? वही उद्यान विभाग से पौधा मिला हमको, तो शुरू-शुरू में हम तो कम ही शुरू किए क्योंकि नया थे इसमें और राजेश जी का बहुत सारा सहयोग समझिए इन्हीं का है। इन्हीं के प्रोत्साहन से शुरू किए और अब अगला इस ईयर में अब 1 एकड़ में हमको और खेती करना है। अभी प्रेरित हुए हैं जी, पूरा। इनके किसान? वो इन्हीं के चलते हम कर ही रहे हैं, जो भी है यही है। क्या कहिएगा सर? सर ये टेक्निकल सपोर्ट इन लोगों को हम लोग दे रहे हैं, जो भी है केवीके से या हम लोग आत्मा से, उद्यान विभाग से, कृषि विभाग के और भी जो साइंटिस्ट हैं तो सभी लोग इस पे उन्हें टेक्निकल सपोर्ट इनको दे रहे हैं कि इनकी कहीं लॉस ना हो, क्योंकि पौधा उद्यान विभाग से मिल जाता है 6.5 रुपये 7 रुपये में, और जो भी टेक्निकल सपोर्ट होता है वो मिल जाता है, तो इनका दवा कम से कम खर्च में बेहतर इनके पपीते का देख रेख हो जाता है। ये लोग हम टेक्निकल पूर्वी चंपारण जिले के एसपी द्वारा विगत दिनों 220 अपराधियों पर इनाम की घोषणा की गई थी, जिसका असर अब दिन प्रतिदिन नजर आने लगा है। इसी कड़ी में मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में कोटवा थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन छापेमारी कर नगर थाना क्षेत्र के बलुआ चौक से ट्रक डकैती कांड में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु 20,000 रुपये इनाम राशि की घोषणा की गई थी। इस पूरे मामले में कोटवा थाने में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति मूल्य अपराधियों के विरुद्ध लगातार रेड छापामारी करने का निर्देश दिया गया। इसी निर्देश के आलोक में कोटवा थाना द्वारा दिनांक 25/10/24 को कोटवा थाना ट्रक लूट कांड संख्या 343/22 धारा 395 412 भाजवी के नामजद 20,000 के इनामी अभियुक्त राजू साहनी पेशा दुखी साहनी ग्राम अम्बमान थाना मझौलिया जिला बेतिया को गिरफ्तार किया गया। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैराटपुर पूर्वी में शिक्षक रघुनाथ राय के विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी इस विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वह भी पूर्व में शिक्षक ही थे। शिक्षक जब तक जीवित रहते हैं तब तक शिक्षा का अलख जगाते रहते हैं। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुर रहमान ने उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार ने सेवानिवृत्त शिक्षक के विद्यालय में शिक्षा के प्रति ईमानदारी पूर्वक किए गए कार्यों, मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा का चर्चा किया और आगे उन्होंने कहा कि इनका शिक्षकों और छात्रों से हमेशा मधुर संबंध बना रहा। इस मौके पर मुखिया देवी सहनी, अमर्त कुमार आदि मौजूद रहे। फीनो बैंक का फर्जी ब्रांच खोलकर 4 प्रखंडों से कुल 89 महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी कर फरार होने का मामला सामने आया है। महिलाओं ने आज इसकी लिखित शिकायत साइबर थाने में आवेदन देकर किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह मामला पचपकड़ी ओपी क्षेत्र का बताया गया है। घटना के संबंध में पीड़ित महिला रिंकू कुमारी ने बताया कि अगस्त माह में संदीप नाम का व्यक्ति गांव आया था। 4-5 महिलाओं को एक जगह बैठे देखकर लोगों से पूछा क्या उन्हें लोन लेना है। वह खुद को फीनो बैंक का कर्मी बताकर सोचकर बाद में बताने की बात कहकर वहां से चला गया। उसके बाद वह इस माह में संपर्क किया और कहा कि फीनो बैंक लोन कर रहा है और इसी सप्ताह के अंदर फोन से 5 लाख रुपए तक का लोन हो जाएगा, जिसकी सहमति के बाद सभी लोगों का खाता 300 रुपये लेकर फीनो बैंक में खुलवाया और खाते के संचालन के लिए 10,000 रुपये भी डलवाए। उसके बाद सभी के खाते से मेरे खाते में ट्रांसफर कर उस खाते का सारा पैसा निकाल लिया। गुरुवार को मोबाइल बंद होने के बाद
अब तक बंद ही आ रहा है। शनिवार को जब उसके ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस बंद कर वह फरार था। हम लोगों ने जो कागजात दिए थे वह वहीं छोड़कर गायब हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने साइबर थाना पहुंचकर फर्जीवाड़े का आवेदन दिया है। महिलाओं ने बताया कि पताही बेला गांव के 40, गुड़वा अगरवा के 20 और पताही 12 शंकर के 14 और पकड़ी दयाल के 10 और कोटवा पट्टी जसौला के 5 महिलाओं से लगभग 9 लाख रुपए की ठगी की है। वहीं साइबर थाना डीएसपी वसीम अख्तर ने बताया कि महिलाओं की तरफ से शिकायत मिली है। फ्रॉड की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आप लोग जब तक आईडी नहीं लीजिएगा आप लोग को लोन नहीं मिलेगा। आप सबसे मेन बनिएगा तो आपका आईडी लगेगा, बाकी मेंबर का सिर्फ खाता लगेगा। तो उसने मेरा यहाँ पे आने के बाद आईडी बनवाया। आईडी बनवाने के बाद वो अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया। हमको ना आईडी मिला ना कुछ मिला। हम 3 दिन या 10 दिन पहले मोबाइल हम लोन पे बोला हमको कि ले लो, आप अपने मोबाइल से काम कीजिएगा। हमने मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद उसने कहा कि ठीक है अपने मोबाइल में अपना खाता जोड़ लीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए। उसने मेरे घर गया, सभी महिला को हमने बुलाया और उसके बाद उसने मेरा आईडी चालू किया। आईडी चालू करने के बाद भगवान जाने, हम लोग तो उतना साक्षर ऐसी नहीं है। वो मेरे आईडी से वो अपने मोबाइल से काम किया या मेरे मोबाइल से काम किया, हमको उतना ऐसी नहीं लगा। तो क्या किया है वो आईडी पर मेरा पैसा, सभी महिला का मेरे आईडी पर पैसा उन्होंने डाला। अच्छा, सब लोग कितना कितना पैसा? 10,000 मेरे अधिकार में 400 आदमी का मेरे आईडी में पैसा डाला गया। ठीक। पैसा डालने के बाद वह सभी महिला से निकासी जमा पहले किया, फिर सभी महिला का ट्रांजेक्शन निकालने के बाद मेरे खाता में ओपन किया। लास्ट में हमको बोला कि अंगूठा लगाइए, तो हमने सोचा कि हमें भी 10,000 रखना है, तो हमने भी रखा। वह 2 या 3 बार लगवा लिया। वो पैसा ट्रांसफर हमसे करवा लिया। हमको ये भी ना मालूम है किसके खाता में कराया, किसके खाता में नहीं कराया। उसके बाद उसी दिन वो कोटवा गया, पकड़ी जेल गया, अगारवा गया और मेरे आईडी से भी इन्हीं सभी महिलाओं को पैसा निकाला। कितना मेरे फंसाने के चलते 9 लाख पूरा महिलाओं को जोड़ने के बाद 9 लाख हो रहा है रुपया। बीती रात मोतिहारी में एक फर्नीचर दुकान में अचानक आग लगने से वहां से 7 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। आगजनी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 छोटी बड़ी गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक करीब 70 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। घटना नगर थाना क्षेत्र के जानपुर वी मार्ट के पास की है। घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार हरेंद्र ठाकुर, प्रिंस कुमार, राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि गंगा स्नान के दिन लगने वाले कुड़िया मेला के लिए फर्नीचर बनाकर जमा किया जा रहा था। तभी बीती रात करीब 2:30 बजे अचानक आग लग गई। जब तक नींद खुलता तब तक आग चारों तरफ फैल गई थी और देखते ही देखते दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। पहले खुद से आग बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आग की लपट तेज होने के कारण फायर ब्रिगेड की 1, 2 नहीं 3 छोटी बड़ी गाड़ियां आई और घंटों मशक्कत के बाद किसी भी तरह से आग पर काबू पाया गया। वहीं दुकान में सो रहे दुकानदार ने बताया कि दुकान में कुछ भी नहीं जल रहा था। बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से चिंगारी निकली होगी और उसके बाद चारों तरफ आग पकड़ लिया होगा। और इस पूरे घटनाक्रम में करीब 7 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई हैं। राजेश कुमार हुआ, विश्वकर्मा फर्नीचर सबसे फ्रंट बना है। यहाँ तकरीबन 10 दुकानें हैं। यहाँ सारे मेला की कुड़वा मेला की तैयारी चल रही थी, जिसके रात को लगभग 2:30 बजे करीब में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की नुकसान है। A to Z सारी सामानें यहाँ से जल चुकी है। फर्नीचर क्या क्या सामान में क्या क्या? पलंग, कुर्सी, टेबल, चौकी इत्यादि फर्नीचर की सारी सामानें हैं। कितने दुकानें जले? जी सारी दुकानें जल गई है और सारे औजार भी जल गए, मशीन वगैरह सब चीज़। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। कितने का नुकसान हुआ? तकरीबन 50 से 60 लाख। बोल रहे अरुण ठाकुर हुआ। 2 से 2:30 बजे करीब में आग लगी है बिजली के शॉर्ट सर्किट से। 50 से 60 या 70 लाख का सामान, 10 से 11 दुकान है, पूरा सामान जल चुका। फर्नीचर का दुकान था, पलंग, चौकी, कुर्सी, टेबल समस्त, मतलब मशीन भी, जनरेटर भी था। टोटल सामान औजार काम करने वाला टोटल जल चुका। कितने दुकानें था? 10 से 11 दुकान है। कितने बजे आग लगी थी? 2 से 2:30 बजे करीब में लगी है। जब हम लोग को पता चला है, अगल बगल का लोग फ़ोन किया, हम लोग आए हैं, तब तक मतलब स्वाहा था। जो जानपुर चौक के बगल में मेगा मार्ट के बगल में लकड़ी के दुकान में आग लगी थी। हम लोग को सूचना मिला, तत्काल तुरंत 4 बड़ी वाटर टेंडर और 2 एमटी वाहन से आग पर काबू पा लिए। अभी आग बुझा दिए हम लोग। कितने दुकान में आग लगी है? एक ही दुकान है, एक दुकान है, उसी में है।
क्या क्या नुकसान में क्या नुकसान? लकड़ी का था, चौकी वगैरह टेबल कुर्सी बनता था, उसी में लगा था। गरीबों की सेवा सबसे बड़ी मानवता धर्म है। रोटी बैंक मझौलिया के तत्वाधान में शुक्रवार की रात रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक साधारण समारोह में पत्रकार राजू शर्मा ने अपना 33वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर गरीब नारायण भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के दीनहीन दुखी लोग शामिल रहे। वही समारोह की अध्यक्षता रोटी बैंक के अध्यक्ष नफीस शेख ने की। एक प्रश्न के उत्तर में पत्रकार राजू शर्मा ने बताया कि पहले अपने दोस्तों के साथ केक काट कर जन्मदिन मनाता था। इस बार एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया। गरीब असहाय लोगों को भोजन कराने पर आनंद की एक अलग ही अनुभूति मिलती है। उन्होंने रोटी बैंक के इस कार्य की सराहना की। इस अवसर पर पत्रकार अनिल कुमार शर्मा, मुन्ना खान के अलावा शुगर इंडस्ट्रीज के प्रभात तिवारी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। से लगातार रोटी बैंक मझौलिया द्वारा गरीब असहाय निर्धनों के बीच भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आज हम भी अपने जन्मदिन के अवसर पर रोटी बैंक मझौलिया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सभी इस मुहिम को सफल बनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। हम रोटी बैंक मझौलिया के सभी सदस्य को दिल से धन्यवाद देते हैं। यति नरसिम्हानंद और रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी, वक्फ बिल और गैरकानूनी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों के घरों को बुलडोज करने के खिलाफ आज अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मेन रोड बड़ी मस्जिद स्थित अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अंजुमन के सदस्यों ने कहा कि मोतिहारी डीएम को एक मेमोरेंडम देकर महामहिम राष्ट्रपति से यति नरसिम्हानंद और रामगिरी जैसे उन्मादी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। कहा गया है कि अगर सरकार इन दोनों विवादित व्यक्तियों पर शिकंजा नहीं कसती है तो देश में आपसी भाईचारा का माहौल बिगड़ सकता है। अंजुमन के वरीय सदस्य सैयद हसन नदवी ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर पूरे देश में मुसलमानों के साथ साथ चंपारण के मुसलमानों में भी आक्रोश व्यक्त है। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा की गई कि वक्फ बिल में भी किसी तरह का संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि तमाम वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम समाज के पूर्वजों की संपत्तियां हैं। और यह भी मुद्दा उठाया गया कि मुस्लिम घरों को गैरकानूनी तौर पर बुलडोज करना देश के अंदर अराजकता को जन्म दे रही है। और इस बात पर भी बल दिया गया कि मुस्लिम नामचीन व्यक्तियों को टारगेट किलिंग बंद किया जाए। सरकार जो बिल लाई है, जिसके ऊपर बहस हुई है और आपस में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है पार्लियामेंट्रियन के दरमियान जो कमेटी बनी थी उसमें, तो अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि इसको वक्फ बिल को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आप जब देखेंगे तो 44 अमेंडमेंट उसके अंदर हैं। अब इसी एक अमेंडमेंट को देख लीजिए कि डीएम को पूरा इख्तियार है, नॉन चैलेंजेबल इख्तियार है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जिस ज़मीन को कह देगा वक्फ की है वो वक्फ की मानी जाएगी, जिसको कह देगा वक्फ की नहीं है वक्फ की नहीं मानी जाएगी। और इस तरह से, और दूसरी बात ये कि जो भी ज़मीन आप देना चाहते हैं, जो अभी का स्टेटस है उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन आगे के लिए ये है कि डीएम अगर एक्सेप्ट करेगा तभी आप कोई ज़मीन वक्फ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर ये बिल आ जाता है तो फिर उसके बाद हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान, खानका, मदारिस, ये सब चीज़ ख़तरे में आ जाएंगी और सब ख़त्म हो सकता है। तो ये जो है ये बहुत ही संगीन और ख़तरनाक बिल है। तो इसके ख़िलाफ़ भी हम एहतजाज करते हैं, अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं और तमाम हमारी तंजीमें जो हैं, जमात उलमा है, जमात इस्लामी है और दूसरी तमाम तंजीमों ने लीडरान से, पॉलिटिशियन से मिले हैं और उनसे दरख्वास्त किया है कि इस बिल को रोका जाए। मोतिहारी अंजुमन की तरफ से भी ये कोशिश हो सकती है, और बिहार में भी कई जगह हुए हैं, सीतामढ़ी वगैरह में FIR दर्ज किया गया है और यहाँ भी किया जाएगा। हम लोगों का मकसद ये, अंजुमन का मकसद ये है कि बात सरकार तक पहुँचे और सरकार एक्शन ले। FIR वगैरह तो दर्ज कराया जाता है ताकि उनको परेशानी हो, वो हाजिर हों, लेकिन उनके हाजिर होने से क्या होगा, कल को कोई और कहेगा। ये तो सिलसिला रुकना चाहिए ना। इससे पहले नुपुर शर्मा ने कहा था और जिंदल कुमार ने कहा था, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वक्फ बिल जो है वो अगर उसमें
जो भी संविधान संशोधन किया जा रहा है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है। हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो ज़मीन है जो हमारे पूर्वजों ने दिया है और वो रहना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इनकी तरक्की के लिए कुछ तो रहना चाहिए। देखिए, ये डिले नहीं है। जब ये हादसा पेश आया तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आप देखिए तो जुलूस और एहतजाज शुरू हुआ और ये सिलसिला जारी है। मसलन कल देखिए दीपक कुमार ने क्या कहा अररिया में, अगर हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। ये कल की बात है, जिस आज अखबार में आप देख लिए, जिस पर लालू प्रसाद ने टिप्पणी किया है कि ये तो पाखंड है, ये लोग हिंदू नहीं पाखंडी हैं जो 100 अभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। क्या आपको इसमें शक है कि आपके हिंदुइज्म पर आपको प्राउड नहीं है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल नहीं है कि ये जुलूस आप निकाल रहे हैं? कि क्या हम किसी का घर गिरा सकते हैं, बुलडोज कर सकते हैं? वो बताया गया कोर्ट का ऑर्डर होगा, बुलडोज कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बगैर कोर्ट के ऑर्डर के किसी का भी घर बुलडोज कर दिया जा रहा है। और इसमें सरकार भी मुलव्वस है, स्टेट गवर्नमेंट है, बगैर स्टेट गवर्नमेंट के ये हो नहीं सकता और एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर हो नहीं सकता। तो ये गैर आइनी, गैर संविधानी एक्टिविटी है और जो हमारे मुल्क में चल रहा है, और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके उनके घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। ये लोग शपथ लेते हैं संविधान का कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, मुल्क की रक्षा करेंगे और कानून की रक्षा करेंगे, लेकिन यही लोग कानून को तोड़ रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे ST वीडियो।